कैपिलरी राइज समझने के लिए सबसे पहले आपको सरफेस टेंशन के बारे में थोड़ा सा समझना होगा। तो अगर किसी कंटेनर में कोई लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, जिसको कहते हैं कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स। अब कोहेसिव फोर्स हर मॉलिक्यूल पर नहीं लगाता। जैसे यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है ए, ये मॉलिक्यूल जरूरी नहीं कि इस मॉलिक्यूल पर भी फोर्स लगाएगा। कोहेसिव फोर्स एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही एक्टिव रहते हैं। उस डिस्टेंस को कहते हैं मॉलिक्यूलर रेंज। मॉलिक्यूलर रेंज। ए का जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस तक इस मॉलिक्यूल तक ही फोर्स लगा सकता है। इस डिस्टेंस को मॉलिक्यूलर रेंज कहते हैं। इसका अगर मैं एक रेडियस मान के एक स्फीयर बना दूं, ये जो मॉलिक्यूल है ये इस स्फीयर के बाहर किसी दूसरे मॉलिक्यूल पर कोहेसिव फोर्स नहीं लगाएगा और बाहर वाले मॉलिक्यूल इस पर भी नहीं लगाएंगे। केवल इस स्फीयर के अंदर वाले मॉलिक्यूल ही इस पर कोहेसिव फोर्स लगाएंगे। और इसमें देखो चारों तरफ बराबर बराबर मॉलिक्यूल हैं, तो जितना इधर लगेगा ऐसे इधर कोहेसिव फोर्स लग रहा होगा। नेट कोहेसिव फोर्स इस पर 0 होगा। ओके। और जितना डिस्टेंस तक ये लगाता है उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर रेंज। अब अगर मैं यहाँ कॉर्नर पर एक मॉलिक्यूल कंसिडर करूँ, मॉलिक्यूलर रेंज ये सपोज r के बराबर है, इसका एक स्फीयर बनाऊँ, तो इस स्फीयर में यहाँ तो मॉलिक्यूल हैं, लेकिन इधर वाले पार्ट में कोई मॉलिक्यूल नहीं है। मतलब इस पर कोहेसिव फोर्स इधर लगेगा, इस तरफ लगेगा, ऐसे लगेगा। तो नेट कोहेसिव फोर्स इस तरफ, ये जो 90 डिग्री एंगल बन रहा है, इसके 45 पर नेट कोहेसिव फोर्स आएगा F नेट। दिस इज द basic technique how cohesive force act. Now let us come to capillary rise. Suppose this is liquid and a capillary एक बहुत नैरो ट्यूब होती है। हम उसको थोड़ा बड़ा करके दिखा रहे हैं ताकि डायग्राम अच्छे से बने और आपको समझ में आए। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है, लिक्विड मॉलिक्यूल, वो स्मॉल r डिस्टेंस तक के मॉलिक्यूल पर कोहेसिव फोर्स लगा सकता है। स्मॉल r तक वाले उस पर लगा सकते हैं। स्मॉल r को मानकर, रेडियस मानकर अगर मैं एक स्फीयर बना देता हूँ, तो इस स्फीयर में देखो यहाँ तो ये कैपिलरी का ट्यूब आ गया, तो ये वाले मॉलिक्यूल तो इस पर कोहेसिव फोर्स नहीं लगा पाएंगे क्योंकि बीच में कैपिलरी आ गई, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स इस पर कोहेसिव फोर्स लगा रहे होंगे। ये 90 डिग्री एंगल में भरे हुए हैं, तो नेट कोहेसिव फोर्स इस तरफ 45 डिग्री पर लगेगा FC। और जो कैपिलरी के मॉलिक्यूल हैं वो इस पर इधर अपनी तरफ खींचेंगे, वो लगेगा एडहेसिव फोर्स। एक इसका अपना वेट होगा स्मॉल mg, इस मॉलिक्यूल का वेट। नाउ ये एंगल अगर 45 है तो इसका एक इस तरफ कंपोनेंट होगा, एक डाउनवर्ड होगा कोहेसिव फोर्स का, जिसको हम कहेंगे FC cos 45, विच इज FC/√2, and this component is also FC/√2. Now if I consider that adhesive force is greater than FC/√2, then for this molecule net force will be FA is greater than FC/√2। तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ होगा, वो कुछ भी हो सकता है, वैल्यू का हमें मतलब नहीं है, बस रिजल्टेंट FA बड़ा है इससे, तो रिजल्टेंट लेफ्ट की तरफ होगा, और एक mg प्लस ये इस तरफ आ गया। तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस मॉलिक्यूल पर कहीं इधर बना। अब इसको कैपिलरी में अगर दिखाएं, तो कैपिलरी में ये जो यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ था और ये जो मॉलिक्यूल था, इस पर नेट फोर्स इधर कहीं आ रहा है। नाउ वी नो व्हेन लिक्विड इज एट रेस्ट, then top surface is perpendicular to the net force. This is the net force. So top surface जो होगा इसका perpendicular बनाओ,
इधर भी ऐसा एक परपेंडिकुलर बनाओ, टॉप सरफेस इन दोनों के टेंजेंट के अलोंग ऐसा कुछ बनेगा। टॉप सरफेस को हम कहते हैं मेनिस्कस, और टॉप सरफेस का जो हमने टेंजेंट बनाया और ये जो सॉलिड सरफेस है कैपिलरी का, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट, दिस इज थीटा। टॉप सरफेस ऑफ अ लिक्विड इन कैपिलरी इज कॉल्ड मेनिस्कस एंड एंगल बिटवीन टेंजेंट टू टॉप सरफेस एंड सॉलिड सरफेस इन द लिक्विड, सॉलिड सरफेस का वो पार्ट जो लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है, ये ऊपर वाला पार्ट नहीं है तो लिक्विड से बाहर है, उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। जिन लिक्विड के लिए ये एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से कम होता है दोज लिक्विड राइजेज इन कैपिलरी, जिनके लिए एंगल 90 से बड़ा होता है दे फॉल इन कैपिलरी, और जिनके लिए एंगल 90 डिग्री होता है लेवल डज नॉट चेंज। सो इसका एंगल 90 से बड़ा है तो ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा और यहाँ जाकर ऐसा कुछ मेनिस्कस बनेगा, तो लिक्विड लेवल इसमें राइज हो जाएगा। सो फाइनली बात यह है, जिन के लिए एडहेसिव फोर्स कोहेसिव से बड़ा होता है उन्हीं के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से छोटा होता है और वही लिक्विड राइज करते हैं, और वही लिक्विड दीज लिक्विड्स कैन वेट द सॉलिड। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। जिन लिक्विड का और सॉलिड का एडहेसिव फोर्स कोहेसिव से बड़ा होगा, उनमें एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से छोटा होगा, वो लिक्विड उस सॉलिड की बनी हुई कैपिलरी में राइज करेंगे और वो लिक्विड उस सॉलिड को वेट कर पाएंगे। जिनके लिए एडहेसिव फोर्स कोहेसिव से छोटा होगा, उनका एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से बड़ा होगा, वो लिक्विड उस सॉलिड की कैपिलरी में फॉल करेंगे और वो उसको वेट नहीं कर पाएंगे, डजंट wet the solid. This is the main concept. एडहेसिव फोर्स कोहेसिव से बड़ा होना चाहिए, तभी उस सॉलिड की बनी हुई कैपिलरी में लिक्विड राइज करेगा। एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से छोटा होगा, लिक्विड उस सॉलिड को वेट कर पाएगा, गीला कर पाएगा, उस पर फैल जाएगा, जैसे पानी कांच के ऊपर फैल जाता है उसको गीला कर देता है। अगर एडहेसिव फोर्स कोहेसिव से कम है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से बड़ा होगा, लिक्विड लेवल बढ़ेगा नहीं घटेगा और वो उसको गीला नहीं कर पाएगा। जैसे कांच के ऊपर आप मरकरी को गिराओ तो मरकरी ड्रॉप में बदल जाएगा, पूरे कांच पर नहीं फैलेगा। अब कितना राइज होगा वो कैसे सॉल्व करेंगे? सपोज ये लिक्विड है, इसके अंदर एक कैपिलरी को हमने ऐसे इंसर्ट कर दिया और लिक्विड लेवल कुछ हाइट तक राइज कर गया, तो राइज किया तो हमें ये ऑलरेडी पता है इसमें सॉलिड और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा है। अब इस सॉलिड का ये जो मेनिस्कस है यहाँ पर टेंजेंट बनाएं और ये कैपिलरी का सरफेस है, इन दोनों के बीच का एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल बिटवीन टॉप सरफेस ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इन द लिक्विड, ये बाहर वाला एंगल, ये लिक्विड से बाहर है, इसको एंगल ऑफ कांटेक्ट नहीं कहेंगे। सो अगर इस कैपिलरी का रेडियस कैपिटल आर है और सरफेस टेंशन है टी, तो इस पॉइंट को माने ए, इस पॉइंट को माने बी और इसको यहाँ कंसिडर करें सी। सी पर जो प्रेशर होगा वो इस डी पॉइंट के प्रेशर के बराबर होगा। प्रेशर एट डी इक्वल्स टू प्रेशर एट सी एंड दिस इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट। नाउ इफ radius of meniscus is small r, then PA minus PB will be 2T by R.
बिकॉज कर्व सरफेस में कनकेव साइड में प्रेशर कम होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन PA माइनस PB। नाउ PB इज PA इज P नॉट, तो P नॉट माइनस PB is 2T by R. So pressure at B is 2T by R. 2T by R. Pressure at B is P naught minus 2T by R. And pressure at C will be, B से C तक लिक्विड में नीचे आ रहे हैं, अगर लिक्विड H हाइट राइज हुआ था तो प्रेशर एट C will be PB plus rho GR. So pressure at C will be P naught minus 2T by R plus rho GR, and that's equals to P naught, because pressure at C was P naught. P naught is cancelled. So 2T by R equals to rho GR and rho GH. This is H height. Sorry, मिस्टेक से वो R लिख दिया था, लेकिन ये H है। So H will be 2T by rho GR, where R is a radius of meniscus, not capillary. ये कैपिलरी का रेडियस नहीं है, मेनिस्कस का रेडियस है। इन दोनों रेडियस में हम रिलेशन कैसे बनाएंगे? सो यहाँ पर कैपिलरी का सेंटर है, तो ये डिस्टेंस हुआ R के बराबर, कैपिटल R। कैपिटल R इज रेडियस ऑफ कैपिलरी, दिस इज द मेनिस्कस। इसको अगर पूरा बनाए इस सर्कल को, तो ये सर्कल कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ से डायग्राम में दोबारा बनाता हूँ। लेट्स से दिस इज आवर कैपिलरी एंड दिस इज द मेनिस्कस। मेनिस्कस के सर्कल को मैंने कंप्लीट कर दिया। दिस इज द मेनिस्कस फ्रॉम A टू B। सो इन दोनों पॉइंट्स पर अगर मैं इसे परपेंडिकुलर बनाता हूँ तो ये रेडियस बन गया स्मॉल r। यहाँ मेनिस्कस का सेंटर है O, और O से एक वर्टिकल लाइन बनाऊँ ऐसे, तो ये कैपिलरी सिलेंड्रिकल कैपिलरी है, इसका एक्सेस हो गया, ये डिस्टेंस हो गई रेडियस ऑफ कैपिलरी कैपिटल R, और यहाँ एक टेंजेंट बनाता हूँ। सो ये हो गया एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा, ये 90 माइनस थीटा, और ये एंगल फिर से थीटा। दिस इज स्मॉल r। सो कॉस थीटा इज कैपिटल R बाई स्मॉल r। So small r equals to capital R by cos theta. Now height of liquid will be 2T by rho g r or 2T cos theta by rho g capital R. You have to clearly remember that small r is radius of meniscus and this is radius of कैपिलरी। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, रेडियस ऑफ मेनिस्कस है, रेडियस ऑफ कैपिलरी है। जब रेडियस ऑफ कैपिलरी का यूज़ करेंगे तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का भी यूज़ आएगा। ओके, सो वॉच इट एंड लेट मी नो इफ़ यू लाइक इट और नॉट। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल, एंड ऑल्सो गिव मी मैसेज in comment box so that I can improve it. Also message me if you want further examples on it or any other concept related to the physics, any topic of the physics. Thank you.